रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। श्री सीता कल की कथा विश्राम में सीता मैया ने भगवान राम को माला तो पहना दी और सखी कहीं प्रभु पद गौ सीता और करस न चरण परसी अति भीता। अति से डरे हुए कि महाराज भगवान ये मुख छवि जो इस वक्त देखने को दर्शन करने को मुझे मिल रही है और वो तो अहिल्या तो पत्थर से स्त्री बन गई थी तो मैं स्त्री से आगे जाके क्या हो जाऊंगी। ये ठाकुर जी की इस छवि का दर्शन मेरे लिए दुर्लभ हो जाएगा ऐसा समझ के नहीं परसत भगवान और भगवान राम के चरणों का स्पर्श नहीं करती हैं तो उनकी इस प्रीति को देख के अपने मनी मन भगवान राम हंसने लगे और ये कहने लगे, हे शक्ति मैया ये तो लीला स्वरूप है। इस लीला स्वरूप में इतनी सजीवता मत लाओ जो हमारे व्यक्तिगत जीवन से ऊपर उठ के चली जाए। कल की कथा रिकॉर्डिंग करने के उपरांत अपलोड करने से पहले ही ठाकुर जी की पता नहीं क्या इच्छा हुई कि मोबाइल में से गायब हो गई। बहुत खोजा नहीं मिली। क्लाउड से भी बैक करने की कोशिश करी तो भी नहीं मिली। पता नहीं क्या। मैं तो मन से यही समझ रहा हूँ कि भगवान के माला पहनने की क्रिया की लीला को ठाकुर जी किसी को सुनवाना नहीं चाहते हैं इसीलिए कल ऐसा हुआ। नहीं आज तक एक भी कथा ऐसी नहीं हुई जो बैकअप में भी ना आई हो। लेकिन अब जो गोविंद की इच्छा है हम तो अपनी गति को निरंतर बनाए ही रखेंगे जिससे कि कथा के सुख को वक्ता को जो सुख है वो तो मिलता ही रहे। श्रोताओं को तो वो सुख मिलेगा जिसके भाग्य में होगा लेकिन वक्ता को जो सुख है वो तो मिलता ही रहे। तव सिय देख भूप अभिलाषे कूर कपूत मूड़ मन मांगे। सीता जी भगवान राम को जिस स्वरूप से देख रही है आमने सामने और वहाँ जो धूर्त राजा लोग थे जिनको कपूत तक की संख्या दे दी, मूढ़ और क्रूर और धूत ऐसी संख्या को स्वामी जी ने दे दी तो उनको इस दृष्टि दर्शन करते ही उनको ऐसा लगा कि इनके अतिशय प्रेम में ये सीता जी के हृदय में कितना प्रेम है। यदि हमसे भी विवाह हो तो ये हमारे प्रति भी ऐसा ही प्रेम करेंगी। अरे पागलों तुम्हें ये नहीं मालूम है वो भगवान की आद्य शक्ति है। तुम इंसान हो वो परमेश्वर है। उस लीला को तुम अपने जीवन में कैसे उतार सकते। उठे उठे पहाड़ी सना उठी उठी पहाड़ी सना ज्यादा गाल बजावन लागे और दूसरा के और
और अपनी अपनी जयकार करवाने के लिए ढोल मंजीरे बजाने लगे। अरे हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ऐसा कर दिया, अरे ये क्या है, हम इनका भी ये कर देंगे। ले चढ़ाई को तारी बांध उन बालक दो। सीता जी को छुड़ा लो इनसे और दोनों राजा के जो पुत्र उन्हें मान लो। और ये तो मालूम नहीं है ये कौन है, राजा के पुत्र कौन है। तोरे वो धनुष चढ़ नहीं सही है, धनुष तोड़ने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम जिंदा हैं तब तक सीता जी का कौन ब्याह करेगा, हमारे बराबर कौन वीर है। साधु भूप बोले सुनवानी, राज समाज लाज लजानी। उनकी बात को सुन के जो साधु राजा थे वो कहने लगे, अरे राजाओ, तुमको तो देख के लज्जा को भी लज्जा आ गई। धनुष तो टूटा नहीं और अपने ढोल पीट रहे हो। बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाक पिना कहीं संग सदाई। जब धनुष मारा है टूटने के वाले बाद अस्तित्व खत्म हो गया, ऐसे ही तुम्हारा जितना बल, तुम्हारी वीरता सब उस धनुष के साथ में ही चली गई। सोई सूरता की अब कहूँ पाई, अब धनुष टूटने के बाद वो सूरता की तुम्हें याद आ रही है। अक्षय बुद्धि तो विधि मुँह मसलाई। यदि ऐसी बुद्धि तुम्हारे चित्त में पैदा हो रही है तो विधाता ने तुम्हारे मुंह पे कालिक पोत दी, कालिक पोत दी। अरे जब अपनी सूरता दिखाने का मौका था जब तो दिखाई नहीं, और अब जब सामने वाले ने तोड़ दिया धनुष तो अब अपनी सूरता दिखा रहे हो। अब समाज में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसे बेचने जाओ जिसका कोई लेवाल नहीं है, लेकिन जब एक आदमी उसे खरीद लेता है तो 50 लोग खड़े हो जाते हैं। देखो राम नयन बरा तजीर मदमो लखन रोष पावक प्रबल ज्ञान सब सलभ जनियो। अरे दुष्ट राजाओ, ये भगवान की छवि को अपने ईर्ष्या मद और मोह को छोड़ के नयन भर के दर्शन कर लो, क्योंकि ये दर्शन फिर दोबारा नहीं मिलेंगे। दोबारा भगवान विवाह करने के लिए ऐसी जुगत थोड़ी बनाएंगे। और लखन रोष पावक प्रबल, लक्ष्मण जी का क्रोध बहुत तेज अग्नि के समान है। उनका स्वरूप तो तुमने देख ही लिया था कि धरती को हिलने से रोकने का आदेश दे दिया था। जाने सलभ जनी होई, तुम उसके लिए जो है वो क्या बोलते हैं, दीपक में वो जल जाते हैं, क्या बोलते हैं, सलभ टिड्डी वो जल जाते हैं। तो भगवान लक्ष्मण जी की जो रोष की अग्नि है उसमें जाके तुम जो है वो टिड्डी होकर मत चलो। बहन ते बल जिम चे भागू और जिमी नाग कर भागू। गरुड़ जो है कौवा गरुड़ जी के भाग को लेना चाहे और नाग कर भागो नाग के भाग को लेने चाहे, कौवा कहीं ले सकता है। जिमी चाहे कुशल कारण कोई बिनाई कारण के जो कारण क्रोध करने वाला हो, और पर संपदा चाहिए शिवद्रोही, शंकर जी का द्रोह करने वाला और दूसरे की संपत्ति को चाहे।
लोभी लोलुप कल कीरत चढ़ई, लोभी हो लोलुप हो वो कीर्ति चाहे। और कलंकित व्यक्ति को क्या अकलंकता की कामी लगी, कामी व्यक्ति को कभी अकलंकता दोष नहीं लगेगा, कामी व्यक्ति का दोष नहीं जाएगा। वो हरि पद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हारे लालच नरना। भगवान के भजन के बिना जो परम गति की कामना रखे, ऐसे ही हे राजाओं तुम्हारा भी जो लालच है वो ऐसा ही है। आप किसी भी कीमत पर जानकी जी को प्राप्त नहीं कर सकते। कोलाहल सुरसी सकानी, सखी लवाई गई रानी। इन सारे हल्लों को सुन के सखियां सीता जी को उनकी माता जी के पास ले राम सुभाओ चले गुरु पाई, सदैव वर्णत मन माई। भगवान राम अपने से स्वभाव से कि जैसे हाथी झाड़े आओ और कुत्ते भौंकते हैं, ऐसे भगवान राम अपने से स्वभाव से और गुरु जी के पास चल दिए। लेकिन मन में उन्हें अभी भी सीता जी का ही ख्याल आ रहा है। सिय सदैव वर्णत माई कि ये शक्ति स्वरूपा कितना यहाँ आके इस लीला में भी इतना स्वतंत्र की खरी एक्टिंग करके और उनके समय को वर्णन कर रहे हैं। रानी ने सहित सोच बस सिया, अब दो विधि का करनिया। सीता जी और रानी सुनैना मैया को ये हो गया कि जी तो भूत जो खड़े हो गए या फिर उद्यम करेंगे जैसे तैसे, तो धनुष टूटा है, अब ये भूत खड़ी हो गए। वो वचन सुनी तो तकई, और लखन राम डर बोल न सकई। इनके वचनों को सुन के और लक्ष्मण जी इधर उधर गर्दन घुमा के जैसे शेर देखता है ऐसे देख रहे हैं। और लखन राम डर बोल न सकई, और भगवान राम के डर की वजह से कुछ बोल नहीं रही है, क्योंकि पहले तो बोल दिए थे तो भगवान ने सम्मान करके अब कर लिए थे। अब इन्हें मार कुटाई की बात करेंगे तो भगवान राम को पता नहीं अच्छी लगे नहीं लगे। अरे विवाह प्रसंग तो मंगल आनंद का होता है, तो भू करके सब चले जाएंगे। अभी आने दो बाबा परशुराम को, उनको सबको देख के इनकी स्थिति खराब हो जाएगी और ये सब चले जाएंगे। वो वचन सुने ये तो तकई, लखन राम डर बोल न सकई। अरुण नयन भक्ति कोटिला, चितवत न पन सको। मनो मत गजगन निरखी, सिंह किशोर चो। लाल लाल आंखें हो गई और भक्ति न्योट टेढ़ी हो गई, और ऐसे राजाओं को भूल रहे थे जैसा हो। और कैसा सीन लग रहा था, जैसे कोई बहुत मदमस्त हाथी हो और उसको देख के जो सिंह का बच्चा है उसे क्रोध आवे, अरे ये हाथी को तो हमारे घर वाले सब मारते रहते हैं। ऐसे ही जो है लक्ष्मण जी की जो है छवि बन रही है कि सिंह के बच्चे को गुस्सा आती है, ऐसी गुस्सा आ रही है लक्ष्मण जी को। करवर दे कि विकल पुर नारी, और सब मिली प्रेमई बनगारी। तेया बसारा सुनिछि बदन भंगा, आयव रघु कुल कमल ये राजा तो उधम कर ही रहे थे, और इसी वक्त शंकर जी का धनुष टूट गया। तो वो बाबा परशुराम महाराज को खबर मिली
अब कैसे खबर मिली ये तो पता नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जब इतनी जोर का हल्ला हुआ तो वो परशुराम बाबा समझ गए होंगे कि ये जरूर इतनी जोर का हल्ला हुआ है तो जरूर जनक जी के यहाँ, क्योंकि ये तो उन्हें सब मालूम थी कि मैं यज्ञ हो रहा है और धनुष तोड़ने का संकल्प लिया है, तो महाराज तुम पहले से क्यों नहीं आके तुमने बताया। लेकिन ये भी भगवान की लीला का ही एक हिस्सा है, क्योंकि भगवान अपने जीवन की वो जो विशेषता है जो मुनियों के रक्षा के लिए, और मुनि चाहे कोई कितना भी क्रोधी हो उसके क्रोध को कैसे जीता जा सकता है, इस शिक्षा को देने के लिए भगवान राम ने परशुराम जी के पास में समाचार भेजा। कैसे भेजा ये कहीं स्पष्ट नहीं है, लेकिन परशुराम जी को पता लग गया और वो आ गए और हो आए भगुकुल कमल प्रसंगा। भगु ऋषि के कुंडे में पैदा हुए थे और उनके कमल ने पतंगे के समान थे। पतंगा माने आग के समान थे, ऐसा गुस्सा था परशुराम जी। और फरसा हर वक्त संग रखते थे, तो हमने तो उनका नाम ही फरसा राम जी कर दिया परशुराम की जगह। बोले हर वक्त फरसा रखते हैं तो इनका नाम फरसा नाम राम रख दो। देख मई सकल सक चाहने बाज झपट जन लबा लुकाने। सबरे राजाओं की हवा खराब हो गई और ऐसा सच्चा गई जैसे बाई ने झपट्टा मार दिया हो उनसे तीतरों पे। तीतरों को बाई पकड़ के खा जाती है, तो बाज झपट जन लबा लुकाने। गोरे शरीर गोरा रंग है और भूत भल राजा सब जगह घाव घाव भभूत लगा हुआ है। भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। शंकर जी के भगत थे तो यहाँ त्रिपुंड 3 धारियां लग रही हैं, जैसे कि मेरे माथे पे कथा कहते कहते आ जाती हैं। शीश जटा शशि बदन सुहावा। सिर पे जटाएं और चंद्रमा के समान सफेद बदन है। कच्छु को अरुण हो आवा। और उनके शरीर में कुछ थोड़ी सी ललोई आ गई गुस्से के मारे। भू भू भकुटी कुटिल नयन रिसराते। टेढ़ी भकुटियां आंखों में गुस्सा के मारे फटी जा रही हैं। और सहज उचित बत मनऊ रिसाते। कोई उनकी छवि का दर्शन कर ले और वो सहज ही देख रहे हो, इसलिए से तो भी ऐसा लगेगा कि आंख फाड़ रहे हैं, मेरे ऊपर आंखें निकाल रहे हैं। ऐसे उनके दर्शन हो गए। और वृषभ कंध, और उसके बैल के समान उठा हुआ कंधा, बड़ी बड़ी बाहें और 4 जनेऊ माल मृगछाला। कमर में मृगछाला डली हुई और जनेऊ डला हुआ। कटी मुनि बसन तून दुई बांधे। और अपने कमर में तो मुनियों के बस थे और तून दुई बांधे। 2 धनुष उनके पास और धनु सर कर कुठार कल कांधे। कंधे पे धनुष लगा हुआ और हाथों में तीर। ऐसी विचित्र परिस्थिति में फरसा लटकाए हुए फरसा राम जी महाराज उसी सभा के बीच में पधारे। और उनका वेश जो था शांत वेश करनी कठिना। मुनियों का स्वरूप था जो शांत स्वरूप कहलाता है, लेकिन करनी बड़ी कठिन है उनकी। वर्णि न जाए स्वरूप। उनके स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। धरि मुनि तनु जन वीर आयौ जस भूप। बिल्कुल ऐसा लगा कि वीर प्रत्यक्ष में शरीर रख के वहां आ गया। गोस्वामी जी की सबसे बड़ी क्या कहना चाहिए, सबसे बड़ी व्यवस्था यही है कि जब किसी चीज को उदाहरण देना हो तो उसकी एक्सट्रीम से तुलना कर दो, वीर से तुलना कर दी। जैसे वीर स्वयं आ गया हो और सुंदरता को सुंदर करे छवि जन दीप सकानुरी। शोभा का वर्णन आता है तब धरे मन तन जन वीर रस आये जय सब भूप। जहाँ सबरे राजा हो वहां पर वीर रस खुद ही आ गया हो। देखा रघुपति
परशुराम जी के इस विकट वेश को देख के सब राजाओं की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, हवा खराब हो गई। और फिर परशुराम जी के सामने आके अपने पिता समेत प्रणाम करने लगे। हे हमारो नाम है और जे देश हमारो धाम, और मुनि परशुराम के सामने और हम तो करत प्रणाम। ऐसी रामलीला में कुछ सुनाई जाती थी, वो हमें याद आ गई है। फिर तो समेत कई कई भी नामा लगे करन सब दंड प्रणामा, सब दंड प्रणाम करने लगे। किसी को ढोक लगानी थी, किसी को हाथ जोड़ने थे, किसी को जय सवाए चितवई जानी। जैसे जैसे यहाँ घुमा के जो किसी को देख लें वो कह मेरी तो मौत आ गई, अरे इनमें झांक ली, आप ये क्या करेंगे मालूम नहीं। जनक बहोरे आए सिरनावा, तब फिर जनक जी महाराज पधारे और उनके चरणों में प्रणाम करा और सीता जी को बुला के उनको प्रणाम करवाया। और फिर विश्वामित्र मुनि आए, विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले दो भाई। विश्वामित्र जी और परशुराम जी एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन फिर भी विश्वामित्र जी आए और ऐसे परशुराम जी से गले मिले। ये भगवान राम के जीवन की सबसे बड़ी खूबी है कि दो विरोधी व्यक्तियों के बीच में भी दोस्ती करा दे। में बाली के में करा दी दोस्ती, सुग्रीव और बाली के में, चाहे भले ही बाली को मारना पड़ा लेकिन बाली की संतति से तो करवा दिया। विश्वामित्र मिले पुनियाई और पद सरोज मेले दो भाई। दोनों भाइयों को मुनि परशुराम के चरणों में डाल दिया। चरणों में डाल दिया का मतलब बिल्कुल साष्टांग प्रणाम कराए। और राम लखन दशरथ के डोता, राजा दशरथ के पुत्र हैं राम और लक्ष्मण, और तीन आशीष दे के बल जोटा। परशुराम जी ने कही बड़ी बढ़िया जोड़ी है और इनको मेरा आशीर्वाद है। राम चेतई रहे किलो चना, रूप अपार मार मदमो चना। भगवान राम का रूप परुष, परशुराम जी भी अंश अवतार है, थोड़ा सा भगवान का अंश है और थोड़ा सा ब्राह्मण शरीर का अंश है। तो वो जो है राम ही चितई रहे थकी लोचन, नेत्र उनके थक गए देख के कि कितना सुंदर स्वरूप है। इस स्वरूप को तो आज तक कहीं देखा ही नहीं। इतना अपार रूप है कि ये तो कामदेव के स्वरूप को भी मात करने वाली हैं। इस भगवान के स्वरूप का दर्शन इन लौकिक नेत्रों से तो हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी मेरी जिह्वा बार बार उस स्वरूप का आनंद लेने के लिए कुछ ऐसा करना चाहती है कि कदाचित मेरे मन में भी उस स्वरूप के प्रति ऐसी आसक्ति हो जाए और गोविंद कृपा कर दे तो मुझे भी दर्शन हो जाए। और बहुरी बिलो के विधेयसन काहु अति वीर। और राजा जनक से पूछ रहे हैं ये काय बात का मजमन लग रहा है। पूछत जाने अजान जिमी व्यापे कोप शरीर। अनजान बन के पूछ रहे हैं, गुस्से में तो लाल हो रहे हैं, रतपत फड़कते सोए और ऐसे होठ फड़क रहे हैं उनके। और जनक जी से पूछ रहे हैं, अरे मूड जनक जी काय की भीड़ लगा रखी है। तो जनक जी जो है डर के मारे उनकी हवा खराब होने लगी और फिर उन्होंने पूछत जान अजान जी में व्यापे कोप शरीर। ऐसी हवा खराब होने लगी कि जनक जी ने फिर आगे की जो क्रिया करी उसका विवरण अब कल करेंगे। तब तक इस कथा को विश्राम देते हैं, हरि नाम कीर्तन करेंगे।
गौर हरि बोल। राजा रामचंद्र की जय। शंकर भगवान की जय। शिवराय शरण की जय। जय जय श्री राधे जय